कोरोना की वजह से विधानसभा सत्र को सर्वदलीय बैठक के बाद स्थगित कर दिया गया, लेकिन इस पर अब एमपी में सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस सत्र स्थगन को लेकर सवाल उठा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। मुझे दुख है कि विधानसभा नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष ने निर्णय नहीं किया है, तो कमलनाथ जी झूठ बोल करके मध्य प्रदेश को आप कब तक गुमराह करते रहेंगे? ये सियासी आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन ये साफ है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित हो चुका है और इसका ठीकरा कोरोना पर फोड़ा गया है। लेकिन उसी कोरोना काल में कई ऐसे कार्यक्रम या फिर आयोजन हुए जहां विधानसभा सत्र से ज्यादा भीड़ या लोग शामिल हुए। कोरोना काल में रैलियां हुई, उपचुनाव कराए गए, कई शासकीय कार्यक्रम हुए, योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुए, प्रदेश भर में शादियों का आयोजन हुआ। बहरहाल बात अगर सत्र की करें तो स्थगित करने का फैसला भले ही सर्वदलीय बैठक में लिया गया, लेकिन अब उस पर भी सियासत हो रही है। तो मुझे दुख है कि विधानसभा नहीं चलेगी। और मैं इसको भी छल कपट कहूंगा। कल सर्वदलीय बैठक के अंदर स्वयं श्रीमान कमलनाथ थे। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं ने मिलकर के निर्णय किया कि कोरोना के संकट में इतनी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर प्रभावित हैं, अगर उसमें से विधायक आएंगे, कोई प्रभावित होगा तो कौन जिम्मेदार होगा। ऐसे जो तथ्यों के आधार पर निर्णय सर्वदलीय बैठक में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष ने निर्णय नहीं किया है, तो कमलनाथ जी झूठ बोल करके मध्य प्रदेश को आप कब तक गुमराह करते रहेंगे? इस प्रकार के झूठ बोलना राजनीतिक इतिहास में ठीक नहीं है। शीतकालीन सत्र भले ही स्थगित कर दिया गया, लेकिन 28 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में शपथ ग्रहण हुआ, यानी सत्र को छोड़कर सब कुछ हो रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर किस आधार पर सत्र स्थगित किया गया है। अभी तक 60 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले इनका एंटीजन टेस्ट हुआ था, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बाद में RT-PCR की जांच में कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। ये सभी कर्मचारी लगातार काम पर आ रहे थे। इनमें कुछ को सामान्य सर्दी खांसी की शिकायत थी, तो कुछ में कोई लक्षण नहीं थे। शिवराज सरकार में एक ही दिन का सत्र हो पाया है। पिछली बार भी संवैधानिक बाध्यता को वजह बताया गया था। बहरहाल अब सत्र कब होगा तारीख तय नहीं है, लेकिन सत्र के पहले की सर्वदलीय बैठक के बाद दोनों ही दलों ने विधायक दल की बैठक जरूर की, वो भी कोरोना के डर के बिना। ऐसे में सत्र को स्थगित किए जाने के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ शुभम गुप्ता, टीम न्यूज़ स्टेट।